पति पत्नी आपस में मुलाकात के दौरान किसी प्रकार के, जो बहुत मशहूर चीज़ है हमारे यहाँ, मैं नाम नहीं पढ़ रहा हूँ उसका, सवालात का, क्योंकि बच्चे वगैरह भी बैठे हैं, मियाँ बीवी की मुलाकात के पहले हमल को रोकने के लिए जो तरीक़े इस्तेमाल होते हैं, दो तीन शक्लें हमारे यहाँ ज़्यादा राइज हैं। जैसे वो ख़वातीन गोली वगैरह लेती हैं या मर्द हजरात कुछ चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। तो सवाल पूछा गया कि उसको इस्तेमाल करना कैसा है। तो देखिए, अब जाहिर है कि अल्लाह के रसूल के दौर में या सहाबा के दौर में तो ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन उस दौर में भी प्रेगनेंसी ना हो, हमल ना हो, उसके लिए कुछ तरीके अपनाए जाते थे। एक तरीका था अज़्ल का तरीका। तो अज़्ल का जो तरीका था उसमें यह था कि मर्द जो होता था वो यानी ये नौबत ही ना पैदा हो कि प्रेगनेंसी का कोई मामला पेश आए, वो ऐसा तरीका अपनाता था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हराम करार, आपने कहा बचो तो बेहतर है, लेकिन आपने हराम करार नहीं दिया। तो इसीलिए उलमा का ये कहना है कि अगर इस तरीके की एहतियाती तदाबीर अगर इस्तेमाल की जाए, और वो भी इस वजह से कि भी बच्चा छोटा है, अगला बच्चा अगर पैदा होगा तो इस बच्चे के दूध वगैरह पीने पर या इसकी परवरिश पर मसला आएगा, तो इस सोच के साथ अगर वो उन चीज़ों को इस्तेमाल करता है तो उसकी गुंजाइश बनती है। लेकिन हाँ, सिर्फ इस डर से कि पैदा हो जाएगा तो हम कहाँ से खिलाएंगे, या कोई ऐसा तरीका अपनाना कि परमानेंट हमल ना हो, या नसबंदी करा लेना, या इस तरीके का कोई ऑपरेशन करा लेना कि आइंदा औलाद ना हो बिना किसी मजबूरी के, तो ये ठीक नहीं है, ये मुनासिब नहीं है। या इसी तरीके से अगर हमल ठहर गया, हमल के ठहरने के बाद कोई दवा खिला करके हमल को ज़ाय करना, ये सारी शक्लें हराम हैं। इन सब से हमें परहेज करना चाहिए और बचना चाहिए।